प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो है टीआरई 4 के लिए एक बेहतरीन सा सीरीज चला रहे हैं हिस्ट्री का। इस हिस्ट्री के सेशन में हम अधिवेशन देख रहे थे, तो वही हम अधिवेशन आगे बढ़ाते रहेंगे। अधिवेशन, इस अधिवेशन में हमने पहला अधिवेशन पढ़ लिया था 1885 का, फिर दूसरा भी पढ़ लिया 1886। आज हम अधिवेशन 1887 पढ़ेंगे और यह अधिवेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और इस अधिवेशन में साथियों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके महत्वपूर्ण तत्व सबसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि हम बतला दें आप लोगों को एक तत्व, तो आप लोगों को क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों ने खूब देखा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टीआरई 1 में भी शायद पूछा गया था। तो यहाँ से यह अधिवेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इस अधिवेशन जो है, यह अधिवेशन नंबर कितना हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तीसरा, ठीक। तो यह अधिवेशन नंबर तीसरा हो जाएगा। तो इसके बारे में पहला तत्व क्या जानेंगे? पहला तो यही स्थान, कि स्थान कहाँ। तो इस अधिवेशन का स्थान था कहाँ? मद्रास। कहाँ था? मद्रास। और दूसरा पॉइंट इसके बारे में जानेंगे, अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। तो अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। यहां तक समझ में आ गया। तो इसके महत्वपूर्ण तत्व को भी जानेंगे साथियों। तथ्य क्या हो जाएगा? तथ्य के बारे में जानेंगे। तो इसके तत्व को जानेंगे, तो इसके लिए साथियों आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और इस तत्व को थोड़ा हम अच्छे से लिख देते हैं। इस तथ्य में क्या है? पहला तथ्य देखेंगे साथियों। पहला, तो अभी जो क्वेश्चन पूछे थे, क्या क्वेश्चन पूछे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो पहला तथ्य क्या बनेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। दूसरा क्या बनेगा इसका कि कांग्रेसी बनो। क्या था? कांग्रेसी बनो। बनो का नारा किसने दिया? तो यही इसी अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने दिए। क्या नारा था? कांग्रेसी बनो का नारा दिया। अगला पॉइंट क्या है? तीसरा, इस अधिवेशन से संबंधित तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि पहला अधिवेशन जहां तेलुगु भाषा का प्रयोग हुआ। पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में पहली बार तेलुगु भाषा का प्रयोग हुआ? तो यह था तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में। चौथा पॉइंट क्या आएगा साथियों? चौथा पॉइंट आएगा
कि शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ। क्या हुआ? प्रस्ताव पारित हुआ। अगला पॉइंट क्या बनेगा इसका 5वां, इसी अधिवेशन में एक जो है महत्वपूर्ण कथन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्या कि डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह कथन किसका है? डफरिन करते इसी अधिवेशन में। तो क्या लिखेंगे? डफरिन ने कहा था कि क्या कहा था? कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इस टाइप से इस अधिवेशन के बारे में महत्वपूर्ण तत्व जान गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? पहला हमने 1885 का महत्वपूर्ण अधिवेशन प्रथम देख लिया, 1886 देख लिया। आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा? 1887 देख लिया, महत्वपूर्ण अधिवेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम साथियों बिल्कुल ध्यान से 1887 के बारे में हो गया है, अब 1888 का महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे। यह अधिवेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? क्योंकि इस अधिवेशन में जो है 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसमें से हम एक पॉइंट पर चर्चा कर देते हैं, ठीक ना? पहली बार जैसे इसमें जो है पहली बार जो है इस अधिवेशन में तेलुगु भाषा प्रयोग, तो किस अधिवेशन में पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ? यहाँ तेलुगु भाषा है, हिंदी भाषा का प्रयोग। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस अधिवेशन के बारे में भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, जिससे आप लोगों को ज्ञान में वृद्धि हो और कमेंट करने से अधिक याद होता है, ठीक ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना है। जय हिंद।